गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल एक राज में। आइए इस वीडियो में जानेंगे फ्रैक्शन प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवाइड का किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग को किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें सीखेंगे जितने भी टाइप के भिन्न के जोड़ एंड गुना भाग होते हैं, इन सारे को सीखेंगे। इसमें सिंपल भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग एंड पूर्णांक में इन दोनों को बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। यदि आपसे इससे पहले आप एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के, तो आप उस वीडियो को देख लें। इसके बाद इस वीडियो के बेसिक इन्फॉर्मेशन के पार्ट 2 वीडियो देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भिन्न का जोड़ घटा किस तरह से ज्ञात किया जाते हैं। इससे सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ क्या है और इसके फ्रैक्शन इजकल टू क्या होते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं भिन्न का जोड़ किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। भिन्न का जोड़ जो होते हैं अंश और हर का रेशियो होते हैं। जी हाँ, अंश तथा हर के अनुपात को ही भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5/4 क्या हुए, एक भिन्न है जिसमें 5 हो गए अंश और 4 हो गए हर, और इन्हीं दोनों के रेशियो को यानी अनुपात को भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। इस भिन्न को इस तरह से भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भिन्न का। जैसे आपको दे 5/2, ये क्या हुए, एक भिन्न है। इस भिन्न को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जी हाँ, 2 दूनी 4 खा जाएंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 सही 1/2। अब ये पूर्णांक रूप में किस तरह से ज्ञात किए, तो यहाँ समझ लें आसानी से। ये क्या करेंगे, ये 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेंगे, 2 दूनी ही 4, ये कट जाएंगे। कितना आएंगे, अंश शेष कटेंगे नहीं, ये 2 दूनी 4, ये 5 में 4 माइनस करेंगे, कितने चले आएंगे 1। तो आप ये अंश, ये शेष जो है, शेष को अंश के रूप में लिखेंगे और जिससे डिवाइड करें उसका नीचे, और ये मेरे भागफल आए इसको इस तरह से पूर्णांक में लिख देंगे। तो ये हो गया पूर्णांक निकालने का नियम। जी हाँ, आप किसी भी भिन्न को पूर्णांक में ज्ञात करने के लिए बोले तो आप इस तरह से क्या करेंगे, इसके हर वाले अंश में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जितने शेष आएंगे उसके ऊपर लिख देंगे अंश के रूप में, और जिससे डिवाइड करें उसके नीचे, और जो मेरे भागफल के रूप में भागफल के रूप में आ रहे हैं उसको इस तरह से पूर्णांक में लिख देंगे। जी हाँ, तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न को पूर्णांक में किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए अब इसके बाद जानते हैं हम भिन्न का जोड़ किस तरह से ज्ञात किया जाते हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, आइए जानते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ यानी योग यानी प्लस किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए एक छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। यदि आप जैसे बोले 5/2 प्लस 3/6 का ये प्लस निकालें, भिन्न का जोड़ ज्ञात करें, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे रसगुल्ले, ध्यान से गौर फरमाइएगा ज़रा। ये इन दोनों का फिर एक लाइन खींच लेंगे, इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले पॉइंट में। तो इन दोनों के एलसीएम कितने चले आएंगे, तो इन दोनों के एलसीएम जो है 2 और 6 के एलसीएम लेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये अब नहीं खाएंगे तो ये हो गया 2 × 3। डिवाइड जब बनाओगे 2 × 3 हो गया, कितना हो गया, 3 दूना 6, ये 6 आगे एलसीएम। अब ये 2 से 6 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से 6 में जब डिवाइड करेंगे तो 6 से ये 2 तिया ही 6 कट गया। जब ये 2 से कट गए तो कितना आ गया, यहाँ 2 तिहाई 6, 3 बार में जितना आएंगे इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। 5 तिहाई 15 हो जाएंगे। ये प्लस है तो प्लस दे दें। इसके बाद इसी तरह से 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में ये कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएंगे, भागफल 1। अब इससे क्या करेंगे, उनमें मल्टीपल कर देंगे। 3 × 1 कितना आएंगे, 3, और ये 15 3 कितने हो जाएंगे, 18/6। यहाँ पर आपको बताए थे कि यदि कटे तो काट लेना है, जिससे 6 कम 6, 6 तिया 18। तो ये आपके कितने चला आएंगे आंसर, 3। आई होप आपको आसानी से समझा देते हैं। नहीं समझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एक रिलैक्स होकर समझिए और ध्यान से समझ लें। ये और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बोले 10/5 प्लस 3/2 का भिन्न का जोड़ ज्ञात करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेना है। जी हाँ, हम ये लाइन खींच के सिर्फ समझाने के लिए आपको बताएं, आपको बार बार ये लाइनें
खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए 5 और 2 के एलसीएम कितने हो जाएंगे 10। अब 10 में क्या करेंगे, इसके हर से इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो कितने आ जाएंगे 5 से 10 में भाग देंगे तो 5 दूना ही 10 2 आएंगे, जितना आएंगे डिवाइड करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये 5 10 दूना ही 20 हो जाएंगे, ये प्लस रहेंगे तो प्लस देंगे, फिर ये 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 से 2 5 10, ये कट जाएंगे कितने बार में 5 बार में, 5 से मल्टीपल कर देंगे, पंत या ही 15 चलाएंगे, 15 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे कितना चलेगा 5 और 3 तो 35 हो गए अपॉन 10। हम आपको बताए थे कि यदि ये कटे तो काट देना, जैसे 5 2 नहीं 10, 5 7 ही 15, कितना में 7 बार में कट गए तो 7/2 हो गए। आपको बताएं यदि इसको पूर्णांक में कहे बदलने के लिए आपको क्या करना मेरे रसगुल्ले, क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस ये क्या करना आपको 2 से 7 में डिवाइड कर देना, 2 तिहाई 6 हो जाएंगे या चलेंगे 1, तो आपको जो शेष आएंगे उसको क्या करना आपको ऊपर पे लिखने हैं, और जो जैसे डिवाइड करें उसको नीचे, और जो भागफल आए उसको इस तरह से पूर्णांक रूप में लिख देना है। तो ये आपके इस भिन्न के रूप में हो गया आंसर, ये और ये आपके हो गए पूर्णांक रूप में। आई होप ये समझ गए होंगे। इसके बाद आपको समझाते हैं पूर्णांक का भिन्न का जोड़ किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। बिल्कुल सारे इसका डिटेल ख़त्म ही कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो आइए सबसे पहले एक और इससे बाद हम समझाते हैं, इसके बाद समझते हैं हम भिन्न का यानी पूर्णांक में किस तरह से, पूर्णांक वाले भिन्न को किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ, पूर्णांक वाले भिन्न का जोड़ किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 3/6 किस तरह को सॉल्व करें। तो जस्ट अभी आपको बताए थे, क्या आपको क्या करना, सबसे पहले इन दोनों का पूर्णांक तोड़ देना, इसका भी और इसका भी। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए हम थोड़ा सा पहले समझ लाइए, इससे पहले हम एक छोटा सा ले लेते एग्जाम्पल, कोई पूर्णांक वाले भिन्न सीख लेते हैं पूर्णांक किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। जैसे 3 सही 4/2 ले लिए, इसको पूर्णांक तोड़ना है तो पहले क्या करना मेरा रसगुल्ले, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का मल्टीपल करके जितना आएंगे, इन दोनों को पहले मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे मल्टीपल, जितना कितना आएंगे 3 दूना ही 6, तो इन दोनों को मल्टीपल करके 6 आए, और जितना है इसको जोड़ दे, कितना है जोड़ दे, तो 3 दूना ही 6 और 6 और 4 कितना हो जाएंगे 10, तो टोटल कितने होंगे 10। और उसके बाद ये लिख देंगे 10 अपॉन नीचे जितने रहेंगे हर में उसको लिख दीजिएगा। तो यही हो गया भिन्न के रूप में, यानी किसी भी पूर्णांक को इस भिन्न के रूप में कैसे तोड़ते, तो पहले इन दोनों को मल्टीपल करके जितना आएगा उसको ऊपर वाले जोड़ देना है, टोटल जो आएंगे ऊपर लिख दीजिए, उसके बाद हर में जो है उसको लिख दीजिए। यही भिन्न पूर्णांक को भिन्न में तोड़ा जाता है। जी हाँ, आपको भिन्न को पूर्णांक में कैसे लाना है ये समझा दिए थे, आप पूर्णांक को किस तरह से भिन्न में लाना है ये भी समझा दिए हैं। तो आइए अब समझते हैं भिन्न पूर्णांक वाले भिन्न का जोड़ किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको पूर्णांक तोड़ना है। तो आप क्या बताएं मेरे रसगुल्ले, इन दोनों को मल्टीपल करना है तो 2 दूनी ही 4 हो जाएंगे, और 4 और जो बचे हैं इन दोनों को जोड़ देना है, तो 4 एक कितने हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 5। तो आइए इसको 5 हो गए ऊपर, और नीचे बताए थे जो है उसको लिख दीजिए 2, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इसी तरह से अब 6 तिहाई 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, 21 अपन हो गए 6। अब इन दोनों क्या करना मेरे रसगुल्ले, बताया आपको कि बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, इसके बाद इन दोनों के एलसीएम लेना है। एलसीएम कितने आ जाएंगे 6, तो 6 में अब 2 से क्या करना है भाग डिवाइड करना है, तो 2 तिहाई 6 3 बार में कट जाएंगे, 3 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएंगे। ये प्लस है तो प्लस दे, फिर 6 से 6 में डिवाइड करेंगे, कितना बार में एक बार में लग जाएंगे, तो ये 1 से मल्टीपल कर दीजिएगा, इसके बाद 21 चले आएंगे। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएंगे 5 1 6 और 2 1 3, ये कितने चला है 36 और ये 6। और यदि आप यहाँ करते हैं तो काट दीजिए, 6 कम 6 6 6 36, ये 6/1। अब तो 6/1 का मतलब क्या हुआ 6 ही हुआ ना, तो ये हो गया आपके आंसर। आई होप ये समझ गए होंगे आप, भिन्न सिंपल भिन्न का जोड़ और पूर्णांक वाले भिन्न के जोड़ दोनों समझ गए होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं भिन्न का माइनस यानी फ्रैक्शन, माइनस का फ्रैक्शन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ, भिन्न का घटाव किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, जितने भी भिन्न प्रकार के होते थे प्लस भिन्न के भिन्न वाले वो सारे बता दिए हैं। तो आइए अब जानते हैं भिन्न का घटाव किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। यदि आप भिन्न का जोड़ जिस तरह से सीखे हैं, जिस तरह से आप भिन्न के जोड़ सीखे उसी जस्ट इसी के जैसे आपको भिन्न के घटाव भी सिखाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल जस्ट इसी के जैसे बनाए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4/5 माइनस आपको बनाना है 2/,
ये 10। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन खींचना है और इन दोनों को प्लस के जैसा ही इन दोनों एक एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इस तरह से निकाल लेंगे, आपको पहले वीडियो में बताएं, देख लें, यदि नहीं देखें उसको तो ये हो गया 5 से कट जाएंगे, 5 5 एकम 5, 5 दूनी ही 10। अब नहीं लगेंगे तो 5 × 2 हो गए 10। तो 10 एलसीएम चले आएंगे। अब 5 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 5 से 10 में 5 दूना ही 10, ये कट गए कितने बार में, 2 बार में। तो 2 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, 4 दूनी ही 8 और ये माइनस है तो माइनस लिखिए। फिर ये 10 से 10 में डिवाइड करेंगे, तो 10 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लग जाएंगे, ये कट गए कितने बार में, 1 बार में। तो फिर इससे 1 मल्टीपल कर देंगे, 2 × 1 कितना हो जाएंगे, 2। और कितने जब माइनस होकर कितने चले आएंगे, ये 6 अपन हो जाएंगे 10। आपको बताए थे यदि कटे तो यहाँ इस तरह से यहाँ भी डिवाइड कर देना है कि डिवाइड लगे तो 2 तिहाई 6, 2 5 10, ये डिवाइड लग गया 3/5, ये आंसर हो गए आपके। आई होप ये समझ गए होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं, यदि नहीं समझे हैं तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। एक और छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आप अच्छे से समझ लें। जी हाँ, हम सब छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि आप पहले समझ लें, इसके बाद क्योंकि छोटे हो या बड़े सभी एक ही जैसे बनते हैं। आइए एक और सिंपल से लेते हैं उदाहरण और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जितना एलसीएम आएंगे उसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा एलसीएम लोग के, 10 और 20 का एलसीएम चले आएंगे 20। अब ये 10 से क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, भागे। तो कितने आगे डिवाइड करके, 10 दूना ही 20, 2 बार में लग जाएंगे, जितना बार में लगेंगे इसमें मल्टीपल करके यहाँ पर लिख देंगे। 4 दूना ही 8, या माइनस है तो माइनस दे दें। फिर 20 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लग जाएंगे, 1 से मल्टीपल कर देंगे, हो जाएंगे 3। और ये घट के कितने चलाएंगे, 5 अपन कितने हो जाएंगे 20। और यदि कटे तो काट दे, 5 × 5 5 20, ये 1/4 है आपका आंसर। आई होप ये समझ गए होंगे। आइए इसके बाद जानते हैं भिन्न का माइनस किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, छोटे हो या बड़े सभी एक ही जैसे बनते हैं। तो आइए इसके बाद जानते हैं हम पूर्णांक वाले भिन्न का घटाव किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं आपको। 5 पूर्णांक वाले है ना, आप पूर्णांक वाले समझ ले। 2 पूर्णांक यानी 2 सही 1/4 माइनस 3 सही 5/16 ले लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या करना आपको, ये पूर्णांक तोड़ देने हैं। पहले क्या करना है आपको, पूर्णांक तोड़ लेना है। तो पूर्णांक तोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 4 दूना ही। पहले पूर्णांक तोड़ने के लिए सिंपल इसे समझ लीजिए पूर्णांक किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। जी हाँ, तो जैसे 2 सही 3/5 ले लेते हैं, इसको पूर्णांक तोड़ना। तो सबसे पहले ये दोनों क्या करना है, मल्टीपल करना है। जिस तरह से आप इसके पीछे प्लस वाले सीखे हैं, सिंपल वाले प्लस एंड पूर्णांक वाले, जस्ट उसी के जैसे ही ये माइनस बनते हैं, तो आप उसमें समझ गए होंगे। तो आइए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो इन दोनों क्या कहें, मल्टीपल। 4 दूना ही 8, 8 और जो अंश होंगे उसको जोड़ देंगे। 4 दूना ही 8 और कितने हो गए 9, तो 9 लिख देते हैं। इसके बाद कितने नीचे 4 लिख दिए। माइनस है तो माइनस, 16 है 48 और 5 कितना हो जाएंगे 48 और 5 53 अपन कितना हो गया 16। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना है 16। अब फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे। 4 चौका ही 16, 4 बार में लग जाते हैं, इसमें मल्टीपल कर दें। कितना 9 चौका 36 हो जाएंगे। या माइनस है तो माइनस दें, फिर 16 से 16 में डिवाइड करें। 16 × 16 एक बार में लग जाएंगे, ये 53 में मल्टीपल कर देंगे, ये चलाएंगे 53। अब यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ घटाना है, तो बड़े में छोटे को घटा दीजिए आप पहले, इसके बाद एक बात हम आपको समझाते हैं। तो ये 16 हो जाएंगे, 7 6 13 7 हो गए। ये 4 में से 3 गया 1 अपन नीचे जितना उतना लिख दिए। जी हाँ मेरे दोस्तों ये हो गए। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, कि जब भी कोई छोटे बड़े किसी भी तरह से घटाए तो आप बड़े में ही छोटे घटाना है हर वक्त। और यानी जिस वक्त आपको कहे तो हर वक्त आपको क्या करना है, बड़े में छोटे डिजिट को ही या छोटे से नंबर को ही घटाना है। जी हाँ, और इस तरह से माइनस करके बड़े वाले संख्या में जो सिंबल लगे रहेंगे, आंसर में भी वही सिंबल आएंगे। जैसे ये बड़े हैं तो इसमें माइनस लगे हुए, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा माइनस। तो ये हो गया आपका आंसर।
समझ गए बात को। आई होप ये भी समझ गए होंगे किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें एंड अध्ययन कर लें, ध्यान से देख लें वीडियो को, एक बार दो बार बैक करके देखें, उसके बाद समझ लें। समझ करके आप अदर बुक कोई सा भी बुक हो उससे लेकर अध्ययन करें, जिससे कि आप अच्छे से समझ लें और अध्ययन अच्छे से ग्रहण हो जाए। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, तो आप चलते हैं, तो इसके बाद अब हम चलते हैं भिन्न का गुना किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। जी हाँ, तो आइए आप समझते हैं किस तरह से भिन्न का गुना के बारे में जानते हैं, यानी मल्टीपल का फ्रैक्शन किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं उसे भी आसानी से, जिस तरह से आप प्लस और माइनस सीख गए हैं। तो भिन्न का गुना सीखते हैं, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपली ये है, एक एग्जाम्पल छोटे से लेते हैं पहले आपको समझने के लिए। 2/4 इंटू 3/6। तो कुछ नहीं करना मेरे रसगुल्ले, इसमें सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें जब भी आप काटेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टी मतलब इस तरह से कोने कोने ही काटें, ठीक है। क्या करना है आपको, कोने कोने काट देना है। जैसे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 ये कट रहे हैं। यदि नहीं कटे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले में कोने कोने काटने हैं, और जब नहीं कटेंगे तो ऊपर ऊपर गुना करके ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे नीचे गुना करके नीचे लिख दीजिएगा। तो अब ये कट गया और ये नहीं कट रहे हैं तो छोड़ देते हैं, अभी हमको इस तरह से नहीं काटना है। तो कितने जगह 1 इंटू 3 और 4 तिहाई 12 जितना आए, यदि यहाँ पर इस वक्त भी कट रहे तो यहाँ पे काट दें तो 3/1 यानी 1 में कट जाएगा, उससे 3 चौका ही 12, 3 एकम 3, 3 चौका ही 12, तो 1/4 ये आपका आंसर। आई होप ये समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, नहीं समझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। नहीं तो आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल से आपको बस समझाने के लिए। तो 5/10 ले लिए इंटू 10 इंटू हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको हम सबसे पहले क्या बताएं, कोने कोने इस तरह से काट लेना है, और जब नहीं कटेंगे तो ऊपर ऊपर गुना करके ऊपर लिख देना है और नीचे नीचे गुना करके नीचे लिख देना है। यानी कि कोना कोनी काट लेना है, उसके बाद अंश और अंश को गुना करके लिख देना और हर को गुना करके लिख देंगे। तो इस तरह से 5 एकम 5, 5 से 20 बार में कट जाते हैं और ये 10 कैंसिल हो गए। अब नहीं कटेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और ये नीचे भी 1 इंटू 20 हो जाएंगे 20, ये हो गए आंसर। आई होप ये समझ गए होंगे भिन्न के गुना किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए आप जानते हैं पूर्णांक वाले भिन्न के गुना किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। जी हाँ, पूर्णांक वाले गुना किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। 2 सही 3/4 इंटू 3 सही 4/6। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे रसगुल्ले, बस पहले क्या करना आपको, पूर्णांक तोड़ना है। क्या करना आपको, पूर्णांक तोड़ना है। तो आप पूर्णांक तोड़ने के लिए बता ही दिए हैं। तो ये हो गए 4 दूने ही 8 और 8 3 11, 11 अपन हो जाएंगे 4 इंटू 6 तिहाई 18, 18 4 हो जाएंगे 22, कितना हो जाएंगे 22/6। जस्ट आप पहले वाला ही सवाल आ गया इनके गुना, तो आप कोने कोने काटना है तो 2 से काट दो, 2 दूनी ही 4, 2 से 11। आप कोई नहीं काटना है तो ऊपर ऊपर गुना कर दें, 11 इंटू 11 121 होते हैं, और 6 2 छक्का ही 12 हो जाएंगे। यदि यहाँ पर भी काट रहे तो काट दे, नहीं तो यही हो गया आपका आंसर। आई होप ये समझ गए होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझा देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में चले आएंगे। जी हाँ, एक और एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। एक आपको बोल दे 2 सही 3/10 इंटू 3 सही 20/100 ले लेते हैं। जी हाँ, बड़े वाले सवाल लेते उससे कोई दिक्कत नहीं, हम बार बार समझा रहे हैं आपको, हर वक्त बोल रहे हैं मेरे रसगुल्ले कि छोटे हो या बड़े सभी एक ही जैसे बनते हैं, एक ही रूल होते हैं फॉलो। बट आपको सिखाने के लिए हम इतने सिंपल सवाल लेकर आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आप उसका रूल नियम एंड सीख लें, बाकी बस सब आप उसे आसानी से बना लेंगे। जी हाँ, तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को पहले पूर्णांक तोड़ना है सबको। तो ये 10 दूना ही 20 हो जाएंगे, जितना कि मल्टीपल कर जोड़ना है। तो 10 दूना 20 और 3 कितना हो गया 23, 23/10 इंटू फिर कितना हो जाएगा 100 इंटू 300, 300 प्लस 20, 320 हो जाएंगे अपॉन 100। अब मल्टीपल कोना कोने ही काटना है तुमको। जी हाँ, तो ये 10 से ये 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है ना। यानी 10 से कट जाएंगे उतना नंबर में 32 बचेंगे। ये तो कोना कोनी कट नहीं रहे, नहीं कटे तो आप कुछ नहीं करना है, 23 इंटू ऊपर ऊपर गुना कर देना और नीचे इस तरह से गुना कर देना है। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, इस तरह से गुना कर देना है। तो आइए और कट रहे तो काट दीजिए। अब यहाँ जैसे कट रहे कितने बार में, 2 से 16 बार में, ये 2 से 50 बार में, फिर 2 8 16 और 2 से 25 बार में हो गए। तो अब 8 से मल्टीपल कर दीजिए, अगर नहीं कटे तो 8 तिहाई 24 हो जाएंगे, हासिल 2, उसके बाद 8 दूना 16 और 16 और 2 कितना हो जाएंगे 18 अपॉन 25। अब नहीं कट रहे तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये भिन्न के गुना अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आप चलते हैं हम भिन्न का भाग किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ, डिवाइड यानी फ्रैक्शन वाले डिवाइड किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लें और आप अच्छे से वीडियो को एक बार 2 बार बैक करके समझ के सीखें और अध्ययन करके अदर बुक से आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप अच्छे से समझ में माइंड में थिंकिंग हो जाए, यानी कि एक अच्छे से मेडिटेशन हो जाएंगे। तो आइए इसके बाद चलते हैं हम भिन्न का भाग। जी हाँ, भिन्न के भाग किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए हम एक और एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं भिन्न के भाग किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हम सिंपल पहले लेते हैं, इसके बाद लेंगे 4/6 भागा 3/2। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे रसगुल्ले। सबसे पहले क्या करना आपको, ये भिन्न के गुना ही जैसे बनते हैं तो इस वाले इधर वाले जो मेरे हैं इसको जैसे उसे उतार दीजिए। इसके बाद भिन्न के भाग है तो इसको गुना में बदलिए। इसके बाद जब बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। किसको बदल देंगे, इसको पलट देंगे। यदि यानी हम इसको ही घेरा लगा देते हैं, आप अच्छे समझ जाएंगे। इसको क्या करना आपको पलट देना, ये जैसे वैसे लिख दिए, इसको क्या करना पलट देना है गुना में जब चेंज करेंगे। यानी 3/2 है तो इसको लिख देंगे 2/3। अब भिन्न की गुना इसके पहले आप सीख चुके हैं क्या करना है, कोने कोने काटना है। अगर कटे तो काट दे और नहीं कटेंगे तो ऊपर ऊपर गुना करके ऊपर लिख दे और नीचे नीचे गुना करके नीचे लिख दे। तो ये कट रहे हैं, कोई ये कट रहे हैं 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब नहीं कटने हैं तो ये हो जाएगा 4 × 1 4 हो जाएंगे और 3 तिहाई 9। यदि यहीं अभी इस वक्त भी कट रहे हैं तो यहाँ पर भी काट सकते हैं। यदि नहीं कट रहे हैं तो यही आपका क्या हो गया आंसर। जी हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे मेरे रसगुल्ले। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छे से समझा देते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। जी हाँ, आप ज़रा गौर फरमाएंगे मेरे रसगुल्ले। आइए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे छोटे से लेते हैं एग्जाम्पल 10/30 भागा 12 ये ले लेते हैं 20। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जैसे इस तरह से आप नोट कर दीजिए। इसके बाद मल्टीपल में जो ही चेंज करेंगे तो इधर वाले को पलट देना है, तो 20 हो जाएंगे 12। अब कोने कोने काटना है, कट रहे हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएंगे। फिर ये 2 5 10, 2 6 12। यदि नहीं कट रहे हैं आप तो क्या करना, ऊपर ऊपर गुना करना है, जैसे कि 5 दूनी 10 चलाएंगे और नीचे नीचे गुना करना है, 6 तिहाई 18 चलाएंगे। यदि यहाँ भी कट रहे तो आप इसे काट सकते हैं, जैसे 2 5 10 और 2 9 18, ये 5/9 हो गया आपका आंसर। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, तो यहाँ तक समझ गए हैं। इसके बाद चलते हैं अब हम पूर्णांक वाले भिन्न के भाग किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। जी हाँ, पहले आप एक स्टेप बाय स्टेप समझ लिए। आइए पहले छोटे से पहले आप समझ लेते हैं पूर्णांक वाले किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो अगले एग्जाम्पल एक तौर पे हम समझाते हैं, जैसे 2 सही 2/5 दे दिए भागा 3 सही 2/10 दे दिए, इस तरह से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पूर्णांक तोड़ देना है। पूर्णांक तोड़ने के लिए हम समझा दिए पीछे ही, जैसे इन दोनों क्या करना है मल्टीपल, उसके बाद इसको जोड़ देना है। तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, 12 लिख देंगे अपॉन नीचे कितने हैं 5, तो 5 भागा है, भागा 10 तिहाई 30, 2 32, 32/10। इस तरह से पहले भागे के रूप में रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या बनाएंगे, जिस तरह से ये लिखा है उसी तरह से लिख देंगे। इसके बाद फिर इसको जब मल्टीपल में चेंज करेंगे यानी गुना में चेंज करेंगे तो इसको पलट देंगे, किसको, इसको, तो 10 हो जाएंगे 32। ये यदि आप यहाँ काट रहे तो काट दीजिए और नहीं काट रहे तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना करके लिख दें। तो ये कट रहे हैं तो जैसे 2 ये 4 से काट देते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 8 32। अब नहीं काटे, जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10। यदि नहीं काटे तो आप 3 दूना कितना हो जाएंगे 6 और नीचे हो जाएंगे कितना, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। ये 3 दूना ही 6 हो गए और नीचे 1 × 8 हो गया 8। यदि यहाँ पर भी काटे तो इस तरह से इस वक्त भी काट सकते हैं, जैसे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3/4 आपका आंसर हो गया। आई होप ये समझ गए हैं। जिस तरह से आप भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग बनाते हैं, गुना बनाते हैं, उसी तरह से भिन्न के भाग भी बनते हैं। तो जी हाँ,
जी हाँ मेरे रसगुल्ले, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपसे एक छोटे से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले भिन्न का जोड़ सीख लें अच्छे से इसमें, और सीख करके आप दूसरी बुक से वीडियो को स्टॉप कर देंगे और उसके बाद आप अदर बुक से आप एग्जाम्पल लेके अदर 1-2 सवाल 3 सवाल बनाएंगे और आंसर मिलाएंगे, बुक में ही रहते हैं। यदि आप वो सीख जाएंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट सीखेंगे भिन्न के गुना, यानी घटा, उसके बाद गुना, उसके बाद डिवाइड। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सीख लें और अच्छे से बुक का अध्ययन करके उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आगे आपको कोई दिक्कत के प्रॉब्लम में नहीं हो। ये बेसिक आपको बताए जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बुक की ओर लेकर चलेंगे, हर एक एनसीईआरटी बुक बताएंगे एंड जो भी प्राइवेट हो या सरकारी सारे बुक को आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ आए जाए। इससे पहले आपको एक सॉल्व बता देते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के पार्ट 2 वीडियो थे। तो आइए इस वीडियो में यहीं तक की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।